एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग खान अपनी टीम के साथ उस शर्त को जीत जाता है जिसके बाद उसे 1.4 बिलियन पैसे मिलते हैं और इन्हीं पैसों के चक्कर में मास्टर जिन और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे पड़ जाते हैं एल्डर हान की हेल्प के साथ। पर जब वो उसे नुकसान पहुंचाने जाते हैं तो खुद उल्टा उसके हाथों से डरकर वापस आ जाते हैं, वो भी शान लियांग की चालाकी की वजह से। वहीं दूसरी तरफ हमारे जियांग खान ने वहाँ से काफी सारे ड्रैगन पिल खरीद लिए थे जिन्हें टियान यू काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे जियांग खान को पिला देती है, वो भी बिना उसे पता चले, जिसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जियांग खान का वो फायर एट्रीब्यूट अपने अवतार में आने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली जियांग खान पर भारी पड़ने लग गया था। पर कल्टीवेशन के प्रोसेस में हमारे जियांग खान ने उसे हेवनली स्क्रिप्चर का यूज किया था जो कि उसे लियो युनमेंग ने दिया था। उसमें से 7 फोल्ड टेक्निक का यूज करके वो अपने फायर अवतार को कंट्रोल कर लेता है, साथ ही ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड मिस्टिंग रियल्म की 5th लेवल तक पहुंच जाता है। टियान यू जो कि काफी ज्यादा डर गई थी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती है और फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जियांग खान डिसाइड करता है कि अब उसके लिए बीस्ट का ब्लड लेकर आएगा, जिसके लिए दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। पर उनकी नजर उसी गोल्डन फॉक्स पर पड़ती है जो कि इस बार बच के वहाँ से भागना चाहती थी, पर जियांग खान उसे जाने नहीं देना चाहता था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जियांग खान और टियान यू उस गोल्डन फॉक्स का पीछा करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच चुके थे, पर वहाँ जाने के बाद वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा अजीब थी कि तभी एक पत्ते से हमारे जियांग खान पर स्नीक अटैक हो गया था जो कि काफी तेजी के साथ आया था। जियांग खान ने इंस्टेंटली अपनी नाइफ का यूज करके उस पत्ते को 2 टुकड़ों में काट कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर वो समझ आता है कि आसपास कोई बड़ा खतरा मौजूद है, तो उस सामने वाले पर्सन को सामने आने को कहता है जो कि फिर से अपने मेटल हेड से उस पर हमला कर देता है जिसमें काफी सारे नाइफ्स थे। पर लियांग खान ने इस नाइफ को भी सक्सेसफुली डॉच कर लिया था और वो बंदा उसे चुनौती देते हुए कहता है कि तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ये बंदा सीधा सीधा जियांग खान से कहता है कि अपना हेवनली बीस्ट कॉलरॉन मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब ये बात तो उन दोनों के लिए ही शॉकिंग थी कि आखिर इस बंदे को कैसे पता लगा कि जियांग खान के पास हेवनली बीस्ट कॉलरॉन है। पर जियांग खान ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे हेवनली बीस्ट कॉलरॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि ये क्या है। जियांग खान को प्रिटेंड करता देखकर उस मास्क मैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन तूने उसे गवा दिया और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो जैसे अपनी कल्टीवेशन शो करता है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पर था। टियान यू बताती है कि बेटे अब तो तुम फंस गए, वो भी काफी बुरी तरीके से। ये बंदा रीइंकार्नेशन रियल्म की 2nd लेवल पर है, अगर तुमने इसके साथ फाइट की तो हारना तय है। उतनी ही देर में उस बंदे ने अपनी स्पीड का यूज करके वाटर ड्रॉप को ही वेपन की तरह हमारे जियांग खान की तरफ थ्रो कर दिया था। उसका वाटर ड्रॉप अटैक भी किसी पावरफुल वेपन की तरह था जिससे बचते हुए हमारा जियांग खान स्लाइड करते हुए पीछे हट जाता है और फिर वो भी हमला करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जियांग खान अपनी स्पीड का यूज करने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्लो था। जियांग खान को पता लग जाता है कि अगर वो गोल्डन फॉक्स यहाँ पर इस बंदे से मिलवाने के लिए उसे लेकर आई है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा उसके पेरेंट्स को भी जानता ही होगा या उससे रिलेटेड इनके पास कोई न्यूज तो होगी। पर वो बंदा हमारे जियांग खान से साफ साफ कह देता है कि मैं हेवनली कॉलरॉन मिलने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की न्यूज दूंगा, इसलिए अगर ये एक्सचेंज डील करनी है तो कर लो, मैं तैयार हूँ, वरना बच्चे तुम सिर्फ थकने वाले हो। पर जियांग खान का तो आपको पता ही है, हार मानना उसने सीखा नहीं, तो अपनी नाइफ के साथ लग जाता है जबरदस्त हमले करने के लिए। पर जब वो बंदा अपना जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है तो उससे हमारा जियांग खान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ जियांग खान अपनी कितनी भी स्पीड का यूज क्यों ना कर ले, वो उस बंदे के सामने काफी स्लो था। यहाँ वो बंदा उसे सिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है लेकिन ये मेरे सामने किसी काम की नहीं, अगर तुम इसे विंड के सपोर्ट में यूज करो तो फिर शायद तुम इसे इनक्रेडिबल बना दो। जियांग खान उसकी बातें सुनते हुए एक स्माइल देता है और फिर लग जाता है अपनी नाइफ के साथ एक और शातिर अटैक करने। पर बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद भी उसका ये हमला फेल हो जाता है क्योंकि इस बंदे ने अपने सामने एक मंत्र वाला बैरियर बना दिया था। उस बैरियर को देखने के बाद जियांग खान को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा क्या चीज है। वो तो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम हो कौन। पर वो बंदा फिर से जियांग खान पर हमला करके उसे दूर झटकते हुए कहता है कि मेरे बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि जितनी चीजें तुम जानते जाओगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे। जियांग खान उस हमले से काफी दूर झटक चुका था और वो साफ साफ उस बंदे से कह भी देता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, और फिर उसने टाइगर रॉ टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था। ये टेक्निक काफी खतरनाक थी जिसे देखकर वो बंदा भी एडमायर करता है कि मानना पड़ेगा ये टेक्निक सच में जबरदस्त है। जियांग खान के इस हमले की वजह से उस बंदे का प्रोटेक्शन बैरियर भी टूट जाता है। वो तो ये देखकर इम्प्रेस हो चुका था, हालांकि उसको जरा सी भी खरोच नहीं आई थी और ये देखकर टियान यू भी लाइक लगता है हम बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं, इतनी खतरनाक टेक्निक ने भी इस बंदे को जरा सा भी हिट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा खुद की धूल झाड़ते हुए कहता है कि सच में ये टेक्निक कमाल की थी, मेरी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ना इतना भी आसान नहीं, पर तुमने ये काम कर लिया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। जियांग खान ने उसे कहा था कि अब तुम मुझे बताओगे मेरे पेरेंट्स के बारे में और खुद के बारे में भी, क्या आखिर तुम हो कौन। पर वो बंदा भी जियांग खान की बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम वो हेवनली बीस्ट कॉलरॉन मुझे सीधे सीधे दोगे या फिर मुझे छीन के लेना पड़ेगा। हर किसी की तरह जियांग खान उसे भी उंगली करते हुए कहता है कि आजा आके खुद ले ले। वो बंदा तो सोल अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसने ऑलमोस्ट हमारे जियांग खान को हिट कर ही दिया था कि
तभी उसका अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री हो जाती है, जो कि ना केवल उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि उसे उठाकर दूर पटक देते हैं। उस ओल्ड मैन के आते ही मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका था। वो ओल्ड मैन उस बंदे से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से बच्चे को बुली करने की। वो बंदा इस ओल्ड लियो जिंदा को देखकर डर जाता है। वो तो कह रहा था कि तुम किस्मत वाले हो। वो वहाँ से 9-11 होने की तैयारी कर चुका था। उसे भागता देखकर तो टियानियों को गुस्सा आने लगता है कि आप कहाँ बच के जा रहा है, रुक यहाँ पर हिम्मत है तो। पर वो तो जा चुका था। यहाँ वो ओल्ड मैन लियो हमारे जियांग खान से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अपनी जान बचाने पर जियांग खान उनको थैंक यू बोल रहा था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ओल्ड मैन लियो जियांदाओ असल में हेवनली अर्ली स्टेज पर है, जो हमारे जियांग खान को देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो एंशिएंट हेवनली ट्रेजर तुम्हारी बॉडी के अंदर होगा। हजारों सालों के बाद उस हेवनली कॉल्ड्रॉन के बारे में सुनना काफी अमेजिंग था। टियानियो तो डर जाती है कि क्या ये बंदा भी तुम्हारे हेवनली बीस्ट कॉल्ड्रॉन को चुराने आया है। ये देखकर एल्डर लियो खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे उस कॉल्ड्रॉन से कोई मतलब नहीं। हालांकि एल्डर लियो जियांग खान से पूछ रहे थे कि वो जो बंदा तुम पर हमला कर रहा था क्या तुम जानते हो वो कौन है। जियांग खान श्योर नहीं था, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि ये डेप्यूटी पवेलियन मास्टर हान जियांग हो, क्योंकि उन्हें मेरे बीस्ट कॉल्ड्रॉन के बारे में पता हो सकता है। ये सुनकर एल्डर लियो समझ जाते हैं कि हमारा जियांग खान कितना ज्यादा स्मार्ट है, चीजों को कितनी बारीकी से देखता है। और फिर वो वहाँ से जाते हुए बता रहे थे कि हेवनली बीस्ट कॉल्ड्रॉन की पावर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग भी जानते हैं वो उसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर हान जिंगे को इस कॉल्ड्रॉन के बारे में पता है तो फिर वो किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो थप्पड़ आज मैंने उसे मारा है उससे रिकवर होने में उसे महीनों लगेंगे। ये ओल्ड मैन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इन्होंने एक थप्पड़ में ही सामने वाले बंदे को इतना घायल कर दिया कि उसे रिकवर होने में 1 महीना लगेगा। ओल्ड लियो जियांग खान से कहते हैं कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर युनमेंग पवेलियन से जा सकते हो। पर जियांग खान का कहना था कि वो मेरे पीछे नहीं है बल्कि उस हेवनली बीस्ट कॉल्ड्रॉन के पीछे है, तो अगर मैं दुनिया में कहीं भी क्यों न चला जाऊं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसे तब तक हासिल करने की कोशिश करता रहेगा जब तक ये दुनिया खत्म ना हो जाए। ऐसे में भागना बेवकूफी होगी और मैं बेवकूफी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूं। पर यहाँ ओल्ड मैन कहते हैं कि सबसे ज्यादा चमकदार लकड़ी ही सबसे पहले नजर आती है। तुम्हारे पास जो एंशिएंट ट्रेजर मौजूद है उसकी वजह से तुम हान जिंगे के अलावा भी काफी सारी मुसीबत अट्रैक्ट कर सकते हो। पर जियांग खान का कहना था कि मैं सामने से किसी से नहीं उलझता, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करता है तो फिर मैं उसे जाने नहीं देता। फिर उस बंदे को मरना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से खुद को परेशान नहीं करने देने वाला किसी को। यहाँ ओल्ड मैन जंगल में मौजूद मशरूम को दिखाते हुए हमारे जियांग खान से कहते हैं कि याद रखना सबसे ज्यादा खूबसूरत और काम के मशरूम बारिश के बाद ही नजर आते हैं, तो सही वक्त का इंतजार करो। टियानियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कहती है अचानक से मशरूम कहाँ से आ गए। फिर जियांग खान सब कुछ साफ साफ समझ जाता है। एल्डर लियो चाहते हैं कि वो एल्डर हान से तब पंगा ले जब वो उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। एल्डर यहाँ पर कहते हैं कि जल्दबाजी करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। कल्टीवेशन की फील्ड में तुम जितना ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा चीजें बैकफायर करेंगी। ये सारी बातें एल्डर लियो उस मशरूम का रेफरेंस देते हुए कर रहे थे। जियांग खान तो सारी बातें आराम से समझ जा रहा था, पर उन दोनों को एक दूसरे से इस तरीके से पहेलियों में बात करता देखकर हमारी टियानियों को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा। एल्डर लियो ने हमारे जियांग खान को काफी अच्छे से समझा दिया था कि उसे किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, और जियांग खान भी अच्छे से समझ चुका था, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डेप्यूटी मास्टर हान को दिखाते हैं। जियांग खान का शक बिल्कुल सही था, उस पर हमला करने वाला यही बंदा था, जो कि एल्डर लियो के हमले से इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि खुद को हील करने के लिए वो गोल्डन कॉफिन केव पहुंच जाता है। वहाँ के स्पिरिचुअल वाटर में बैठकर वो कल्टीवेट करने वाला था। उसकी हालत देखने के बाद वो गोल्डन फॉक्स परेशान हो जाती है। उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ है मास्टर। डेप्यूटी मास्टर हान बताता है कि उसकी रिप टूट चुकी है, ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और मेरिडियंस भी इफेक्ट हुए हैं, यानी एक हमले से इनकी ये हालत हो चुकी है। खुद को हील करने के लिए वो उसी वेन्स का यूज कर रहे थे जो उस पानी के अंदर मौजूद था। वो सीधा उनकी बॉडी के अंदर एंटर होकर उनके ऑर्गन्स को हील करने लग जाता है। यहाँ डेप्यूटी मास्टर हान उस ओल्ड फॉक्स से कहता है कि मुझे रिकवर होने में वक्त लगेगा। उस बीच में जियांग खान जो भी टेक्निक सीखता है उसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द आकर करो। यहाँ वो गोल्डन फॉक्स को सोचते हुए कहता है कि मास्टर आपने वो जो सोल अटैक किया था वो बैकफायर कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा फोर्स यूज करता है। ऐसे में उस टेक्निक को यूज करना खतरे से खाली नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आपको क्यों ना मूविंग फ्लावर और कनेक्टेड बुक टेक्निक का यूज करना चाहिए। अगर ये टेक्निक काम कर गई तो वो हेवनली बीस्ट कॉल्ड्रॉन डायरेक्टली आपका हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बिना किसी फाइट के आपको उसकी सारी पावर मिल जाएगी। आइडिया तो कमाल का था, लेकिन मास्टर हान परेशान थे कि ये सीक्रेट टेक्निक सालों पहले एंशिएंट यामा एम्परर ने बैन कर दी थी, जिसकी वजह से ये सालों पहले ही खो चुका, किसी को भी याद नहीं। मास्टर हान ने इससे पहले उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जिसे सुनकर वो गोल्डन फॉक्स बताती है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए मैं उसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। मास्टर हान की तो आंखें चमक गई थी। वो उस गोल्डन फॉक्स से कहता है कि क्या तुम कर सकते हो। वो तो कहता है कि मास्टर आप नहीं जानते, गोल्डन फॉक्स कुछ भी कर सकता है। नेकी और पूछ पूछ उसे क्या प्रॉब्लम होनी थी, वो तो हाँ कर देता है।
अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 3 वे मार्शल आर्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठी ऑडियंस इसी बारे में बात कर रही थी कि इस साल आखिर कौन जीतेगा। यहाँ पर उन लोगों के डिस्कशन से हमें पता लगता है कि इन लोगों को अभी ताज़ा पता लगा है कि लिंग फैंग कारागार में है, वो भी किसी और वजह से नहीं बल्कि जियांग खान के साथ फाइट करने की वजह से। उन दोनों की फाइट के बाद जियांग खान जीत चुका था। कुछ बच्चों को लगता है कि वो सच में ताकतवर है, वहीं कुछ को लगता है कि वो अपनी किस्मत की वजह से जीत गया होगा, वरना लियांग फेंग जैसे पावरफुल बंदे जो कि मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म के 8th लेवल पर है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। जियांग फेंग की तो कल्टीवेशन भी अच्छी नहीं है, वो तो अभी भी मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म के 2nd लेवल पर होगा, क्योंकि अभी तक इन लोगों को लेटेस्ट न्यूज के बारे में नहीं पता लगा है। तो ये हमारे जियांग खान के प्रीवियस कल्टीवेशन लेवल की बात कर रहे हैं, जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो बच्चे कहते हैं कि उस बंदे का अगर मुझसे पाला पड़ा तो मैं जरूर सीनियर का बदला लूंगा। वहीं उसकी थोड़ी देर के बाद जियांग खान की टीम की एंट्री हो ही जाती है, जो कि काफी धांसू एंट्री लेते हैं। वहीं हमें लियांग को दिखाते हैं, जो कि आसपास की सुंदर लड़कियों को देखकर इम्प्रेस हुआ जा रहा था, ये कहते हुए कि हर साल इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, मेरा दिल तो देखकर इन्हें गार्डन हो जाता है। उसकी हरकतों पर जियांग खान को हंसी आ रही थी कि क्या किया जाए इस लड़के का। लियांग की तो अलग ही टेंशन थी, उन लड़कियों को इम्प्रेस करना था। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम लीडर जाओ ये अलग परेशान हो रही थी। अपने ओपोनेंट को देखकर वो अपने टीममेट्स को बताती है कि हमारी जितने भी लोगों के साथ फाइट होने वाली है वो मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म के 5th लेवल से भी ऊपर है, और अगर वहीं हम हमारी कल्टीवेशन की बात करें तो हम अभी भी काफी नीचे हैं। दूसरी तरफ लियांग को दिखाते हैं, जो कि थोटी त्यानियों को दिखाकर उन लड़कियों को इम्प्रेस करा था कि मेरे पास चमकता हुआ पिगी है, अगर तुम्हें इसे देखना है तो मेरे घर आना होगा। त्यानियों तो उसकी उंगली पे बाइट करके उसका पोपट बना देती है, जिससे लड़कियां हंसने लग गई थी। और ये सब देखकर जाओ ये भी लाइक ऐसे नमूने भरे हुए मेरी टीम में, इनके साथ जीतूंगी मैं। अगर यही हाल रहा तो हम अपने ओपोनेंट से हार जाएंगे, जो कि हमसे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन फिर भी उसने हार मानना नहीं सीखा था, तो वो अपने टीममेट्स को मोटिवेट करते हुए कहती है कि अपना अपना बेस्ट देना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हमें इस कंपटीशन में जीतकर लोगों को ये भी तो दिखाना है कि हम लोग गॉड स्लेयर टीम है और हमारी टीम बेस्ट है। तभी वहाँ पर लियांग की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने डीमन स्लेयर टीम के साथ एंटर हो चुका था। कंपटीशन के लिए उसे रिहा किया गया है, तो वो जियांग खान को धमकी देते हुए कहता है कि अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया, बोलना मत, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ेगा और इस बार तुम गए काम से। मुझे सजा मिली, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं उसकी टीम के लोग तो अलग ही तेवर दिखा रहे थे। तभी हमें जाओ ये बताती है कि उसकी टीम में जो सबसे ज्यादा सीरियस दिखने वाला बंदा है ना, वो युनफेई का पोता है, वही एल्डर जो तुम्हें सजा दिलाने में सबसे ज्यादा कूद रहे थे। पता चलता है कि ये डीमन स्लेयर टीम का कैप्टन है, इसके पास काफी सारे हिडन टेक्निक्स हैं। इससे फाइट करते हुए बंदा बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए, वरना ये पलक झपकते ही हरा देगा। जाओ ये बताती है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म के 7वें लेवल पर है। तो वो जियांग खान को आगाह करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा पाला इससे पड़ा ना तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना, मैं नहीं चाहती कि कंपटीशन की वजह से तुम्हें किसी भी तरीके की चोट लगे। तभी वहाँ पर सभी एल्डर्स आ जाते हैं कंपटीशन को विटनेस करने के लिए। वहाँ पर एक अननोन इंसान को उनकी पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी, तो ये देखते हुए जियांग खान क्यूरियस थी। उस बंदे के बारे में जाओ ये से पूछ लेता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसे हमारी पवेलियन मास्टर इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है। जाओ ये बताती है कि इनका नाम वांग पेंगजी है, जो कि कीशा पवेलियन के सुप्रीम है। हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन इन्हीं के अंडर आता है, ये इसी का निरीक्षण करते हैं। ऑल्दो ये ज्यादा मीटिंग्स में जाते नहीं है, लेकिन आज हमारा कंपटीशन विटनेस करने आए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास चांस है इन्हें इम्प्रेस करने का, तो अपना बेस्ट देना। दूसरी तरफ एल्डर हान को दिखाते हैं, जो कि कंपटीशन के स्टार्ट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी उनकी नजर हमारी ट्यानी ऊपर पड़ती है। उस चमकते हुए पिगी को देखकर उन्हें याद आता है कि उनके साथ डार्क सिटी में क्या हुआ था। पहले तो उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ ये करने वाला बंदा कौन है, पर अब वो समझ आता है कि उन्हें बुरी तरीके से हराने और डार्क सिटी में बेइज्जत करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जियांग खान, ट्यानियो और लियांग है। वो तो इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि गुस्से में जिस चेयर पे बैठा था उसे ही तोड़ देता है और सभी के सामने जमीन पर ढेर हो चुका था। ये सब देखकर तो आसपास के लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, खास करके लियांग और जियांग खान, क्योंकि पूरी बात तो नहीं पता है ना। तभी इस कंपटीशन के इंचार्ज आगे आकर सभी स्टूडेंट्स के सामने रूल्स बताने शुरू कर देते हैं ताकि वो कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर सके। वो बताते हैं कि यहाँ पर आज 3 टीम्स फाइट करने वाली है। ये लोग एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और रूल यही है कि जो भी अरीना से बाहर चला जाएगा वो हार जाएगा। जीतने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलेगा और जो टीम जीतेगी वो कंटिन्यू दूसरे को चैलेंज कर सकती है। बैक टू बैक जीतने पर उसे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा और एक बार अरीना से बाहर निकलने के बाद कंपटीशन वहीं खत्म हो जाएगा। पर अगर उसके बाद भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो फिर वो कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक करेगा और रूल्स ब्रेक करने का मतलब तो उन्हें पता ही है, उन्हें सजा मिलेगी। जिस टीम को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो टीम विनर होगी। इसी के साथ कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। कंपटीशन स्टार्ट करते ही डीमन स्लेयर टीम का एक मेंबर सामने आकर हमारे लियांग को चैलेंज कर देता है। वो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके अरीना में हाजिर हो चुका था। उस बंदे को लग रहा था कि उसने लियांग को चैलेंज करके बहुत अच्छा काम किया है, वो बड़ी आसानी से जीत जाएगा, पर लियांग तो उसका 12 बजा देता है। उसे इतना भगाता है कि लास्ट में बेचारे की हालत खराब हो गई थी और फिर वो उसे अपने बम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या हुआ, थक गए, अब तुम्हारे यहाँ दम नहीं है। पर लियांग की बातें सुनने के बाद तो उस बंदे का 12 हाई हो चुका था।
वो अपनी स्वॉर्ड लेता है और लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर अफसोस उसका ये हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि लियांग ने अपने एक तलिस्मान का यूज करके सबसे पहले उसके वेपन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था और फिर उसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे ही किक में उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। अब उन लोगों को 1 पॉइंट मिल चुका था, जिसे सुनने के बाद जाओई काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो कंपटीशन की स्टार्टिंग में उनकी टीम ने 1 पॉइंट तो हासिल कर लिया। अब पॉइंट हासिल करने के बाद तो लियांग भाई साहब भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट कौन है। तभी उसके सामने युनफेई हाजिर हो गया था, जो कि लियांग को इतना ज्यादा शेकी पकड़ता देखकर उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। पर लियांग भी लाइक तेरे लिए तो मैंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखी हुई है, और फिर वो काफी सारे तलिस्मान निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि इनसे बैंड बजेगी तेरी। पर युनफेई उसे हमला करने का मौका नहीं देता, बल्कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके उसे काफी सारे ब्लेड से अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के चक्कर में लियांग अरीना से बाहर हो चुका था और आउट भी। युनफेई को 1 पॉइंट मिल जाता है बिना कुछ किए। ये देखकर तो उससे गुस्सा आ रहा था। लियांग पे लाइक ये कौन सा हीरो है जो स्नीक अटैक करता है। अरीना में बैठे हुए डिसाइबल भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये बंदा बहुत ज्यादा शातिर है, पता ही नहीं लगेगा कि कब कहाँ से अटैक कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि जाओ यी ने जियांग हान को बताया था। अब जो भी हो, ये बंदा जीत चुका था, जिससे इसके दादाजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये बंदा चैलेंज करता है जियांग हान की टीम को। वो कहता है कि तुम में से जो भी खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझता है वो मेरे सामने आकर अपना पावर शो कर सकता है। उससे मुकाबला करने के लिए तो जाओ ही जाना चाहती थी, पर जियांग हान उसे बीच में रोककर खुद पहुंच गया था। जियांग हान ने अपनी कल्टीवेशन शो की थी। उसकी कल्टीवेशन को देखकर ये बंदा उसे नीचा समझने लगता है, ये कहते हुए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कल्टीवेशन के साथ मेरे सामने आने की। वो ये बातें बोल तो रहा था, लेकिन थोड़ी देर जियांग हान के साथ 2-2 हाथ करने के बाद वो समझ आता है कि वो इस बंदे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो उसने फिर से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी, यानी कि स्नीक अटैक प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन हमारा जियांग हान काफी तेजी से उसके स्नीक अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच गया था, यहाँ तक कि उसके ब्लेड्स को कंट्रोल भी कर लिया था। ये देखकर तो उसके दादाजी के साथ साथ वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स भी हैरान रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे कर गया ये। युनफेई के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई उसके अटैक से बच पाया हो। तो वो जियांग हान को मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पर काफी सारे पोर्टल ओपन कर देता है, ताकि वो चारों तरफ से उस पर हमला कर सके। पर जियांग हान वहाँ से भी स्किप कर चुका था। इन लोगों ने उसकी शेप शिफ्टिंग शैडो टेक्निक देख ली थी और वो समझ जाते हैं कि ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। काफी सारे एल्डर्स उसकी तारीफ कर रहे थे, तो युनफेई के ग्रैंडफा को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि कुछ भी कहो, जीतेगा तो मेरा पोता ही, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ जियांग हान को कंट्रोल करने के लिए युनफेई अपने पास से डार्क वेन्स बाहर निकाल लेता है, जिनसे वो जियांग हान को ट्रैप कर चुका था। जब वो थोड़ी देर जियांग हान को तड़पते हुए देखता है तो चौड़ में आ जाता है, ये कहते हुए कि बेटा अब तेरा खेल खत्म। पर जियांग हान तो बस उसके इसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गुरूर जितना ज्यादा तगड़ा होता है तोड़ने में उतना ही मजा आता है। जियांग हान ने उसकी वेन्स को आग लगा दी थी और साथ ही अपने टाइगर रोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट भी कर दिया था, जिसका हमला हिट करते ही युनफेई को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो सीधा अरीना से बाहर पहुंच जाता है। अब युनफेई के हिट होने की वजह से उसके ग्रैंडपा को तो गुस्सा आ गया था, तो वो कंपटीशन के बीच में इंटरप्ट करते हुए हमारे जियांग हान पर हमला करने वाले थे। ऑल्दो जियांग हान जीत चुका था, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहते थे। तभी दिखाते हैं वहाँ पर मौजूद मास्टर वांग पेंग को, जो कि इस मामले को काफी गंभीरता से देखकर अपने प्याले में से एक ड्रॉप निकालते हैं और उसे जियांग हान की तरफ थ्रो करके वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट कर देते हैं। ऐसा करके उन्होंने शो कर दिया था कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर मास्टर वांग पर्सनली जियांग हान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी जियांग हान कहीं से गलत नहीं लगता, जो कि वो अपनी बातों से शो भी कर देते हैं। युनफेई के ग्रैंडपा को ये कहते हुए कि ये बच्चों का कंपटीशन है, इसमें एल्डर्स क्या कर रहे हैं, और उन्हें नहीं लगता कि जियांग हान ने कोई रूल ब्रेक किया, इसलिए एल्डर को वहीं रुक जाना चाहिए, मैटर को यहीं दबाकर। उन्होंने बात काफी साफ शब्दों में क्लियर कर दी थी, जिससे अब किसी के पास कुछ भी बोलने को नहीं बचता। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही हाइप करना ना भूलना, जिससे कि हमारे इस वीडियो को रीच मिलेगी। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।